स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने मोस्ट ट्रस्टेड कंटेंट प्रोवाइडर यूट्यूब चैनल महादेव ट्यूटोरियल में। बच्चों अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और अच्छे मार्क्स को उम्मीद करते हैं तो महादेव ट्यूटोरियल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बच्चों यहाँ वो सारे कंटेंट मिलने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए आवश्यक है। बच्चों आप बिलीव नहीं करोगे, इस बार के बोर्ड एग्जाम्स में 2025 में मैक्सिमम क्वेश्चन डायरेक्ट मेरे नोट से आए हैं। तो अगर आप चाहें तो महादेव ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पे विजिट करें और वहां आप देख सकते हैं किस क्वालिटी का नोट्स आपके पास अवेलेबल करवाया जा रहा है। और ये नोट्स ऐसे ही नहीं अवेलेबल करवाया जा रहा है, काफ़ी रिसर्च के बाद ये आप तक पहुंच पाता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम लोग हार्ट पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। हार्ट में थोड़ा सा आज फिर से एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो हार्ट का कौन कौन सा पार्ट होता है और किसका क्या फंक्शन है। बच्चों हार्ट की बात करें तो इसमें 4 चैम्बर होता है। एक लेफ्ट ऑरिकल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, कहाँ से? लंग्स से। किसके द्वारा? तो पल्मोनरी वेन के द्वारा। दूसरा चैम्बर राइट ऑरिकल जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? तो वेना कावा के द्वारा रिसीव करता है। और इसके बाद नेक्स्ट बात करें, लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करता है कहाँ से? तो लेफ्ट एवरिकल से। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को सेंड कर दिया जाता है आयोटा के द्वारा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। फिर हम लोग बात कर रहे हैं राइट वेंट्रिकल का। तो बच्चों राइट वेंट्रिकल ब्लड रिसीव करता है राइट एवरिकल से, चूंकि यह डीऑक्सीजनेटेड होता है तो ऑक्सीजनेशन के लिए इसको भेज दिया जाता है लंग्स के पास। किसके द्वारा? तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। बच्चों याद रखना है पल्मोनरी आर्टरी एक सिंगल ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बच्चों इसके बाद आप देख सकते हैं व्हाइट कलर का जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, यह वॉल्व है जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होता है। वो वॉल्व जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच प्रेजेंट होगा इसे मिटरल वॉल्व कहते हैं या बाइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। एक्चुअली ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करता है। ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में तो आ सकता है, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल से बैक फ्लो ये नहीं हो पाता। किसके कारण? तो बाइकस्पिड वॉल्व के कारण। बच्चों ये बाइकस्पिड वॉल्व है जो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, राइट एवरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच बच्चों एक वॉल्व दिख रहा है आपको, इसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। याद रखना है बच्चों, जो बाइकस्पिड और मिटरल वॉल्व है वो लेफ्ट साइड में होता है और ट्राइकस्पिड वॉल्व वो राइट साइड में होता है। तो ट्राइकस्पिड प्रेजेंट होगा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में। इसका भी सेम काम है, ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आ तो सकता है, लेकिन राइट वेंट्रिकल से ब्लड फिर से ऑरिकल में रिटर्न नहीं हो पाता। तो ट्राइकस्पिड वॉल्व का क्या काम होगा बच्चों? आप समझ गए होंगे, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करना। ठीक है, तो ओवरऑल जो ये ओवरव्यू है हम लोगों का, एक आप बात समझ गए होंगे। एक और चीज मैं बता दूं बच्चों, आप देख सकते हैं ऑरिकल का वॉल काफी थीन होता है और वेंट्रिकल का वॉल काफी थिक होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो करके ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट में भेजने के लिए प्रिपेयर होता है। तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, उस ब्लड प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए इसका वॉल थोड़ा सा थिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ पे भी सेल वॉल का थिकनेस में आपको डिफरेंस दिखेगा। राइट वेंट्रिकल के वॉल का थिकनेस थोड़ा सा कम होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के वॉल का थिकनेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। बच्चों हम लोगों को पता है हार्ट किस टाइप के मसल्स का बना होता है। हार्ट कंप्लीटली कार्डियक मसल्स का बना होता है और कार्डियक मसल्स का प्रॉपर्टीज अगर हम लोग देखें तो शायद हम लोग मसल्स में डिस्कस किए थे इसको, लेकिन फिर से इसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्डियक मसल्स बच्चों ये स्पेशल टाइप का मसल है जिसमें वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल, यानी कि आप कह लें स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल, दोनों का प्रॉपर्टी जिसमें देखने को मिलता है। और ये इनवॉलेंट्री नेचर का होता है, हम लोगों के कंट्रोल में नहीं होता। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें बच्चों, जो कार्डियक मसल है ये ब्रांच्ड होता है, यूनिन्यूक्लिएट होता है और इसमें बीच बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको हम लोग इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं।
तो कार्डियक मसल्स का ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों बात करें नेक्स्ट सेमील्यूनर वॉल्व। सेमील्यूनर वॉल्व क्या है? तो बच्चों लेफ्ट वेंट्रिकल से आप देख पा रहे हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को सेंड किया जाता है आयोटा के अंदर। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप कर दिया जाता है ये आयोटा के अंदर, और जैसे ही वेंट्रिकल फिर एक्सपैंड होना चाहता है तो आयोटा से ब्लड पीछे आना चाहता है। इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए बच्चों यहाँ पे 3 सेमील्यूनर वॉल्व लगा हुआ है। सेमील्यूनर आयोटिक वॉल्व इसको कहते हैं। तो बच्चों सेमील्यूनर आयोटिक वॉल्व का काम क्या होगा? जस्ट टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। क्लियर? दूसरा हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोगों को दिख जाता है एक सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व। ये जो पल्मोनरी आर्टरी आप देख रहे हैं, राइट वेंट्रिकल से ब्लड को पंप किया जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, जो लंग्स के पास ब्लड जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इस पल्मोनरी आर्टरी के माउथ पे यहाँ पे 3 सेमील्यूनर वॉल्व लगा होता है, और सेम प्रोसेस जैसा कि मैंने आपको बताया, जिस समय हार्ट का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसमें ब्लड को पंप कर दिया जाता है इस पल्मोनरी आर्टरी में, और जैसे ही वेंट्रिकल एक्सपैंड होता है तो यहाँ से ब्लड बैक होना चाहता है। इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे 3 सेमील्यूनर पल्मोनरी वॉल्व लगा होता है। बच्चों सेमील्यूनर वॉल्व का बेसिकली काम क्या है? तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, और 2 तरीके का हो सकता है। अगर वो लेफ्ट साइड में है, अगर वो आर्टरी में है, ये आयोटा में है, तो इसे हम लोग कहते हैं सेमील्यूनर आयोटिक वॉल्व। अगर ये पल्मोनरी आर्टरी में है तो इसे कहते हैं सेमील्यूनर पल्मोनरी आर्टरी वॉल्व। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से 2 चीज़ हम लोगों को समझ आ गया। सेमील्यूनर वॉल्व इसका काम क्या है, और सेमील्यूनर वॉल्व ये प्रेजेंट कहाँ होता है। नंबर कितना होता है? तो 3 सेमील्यूनर वॉल्व होता है। एक लेफ्ट साइड में ये आयोटा में होगा 3 जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा, और पल्मोनरी आर्टरी में होगा 3 जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ब्लड के बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग ब्लड वेसल्स ब्रिंगिंग ब्लड टू द हार्ट। वो ब्लड वेसल जो हार्ट के पास ब्लड को लाता है। हार्ट के पास ब्लड को लाने वाला 2 ब्लड वेसल है, एक वेना कावा और दूसरा पल्मोनरी वेन। सबसे पहले बात करते हैं वेना कावा का। बच्चों वेना कावा का 2 कैटेगरी है। एक ये जो आप देख रहे हैं ये वेना कावा है, जिसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, यानी कि बॉडी के अपर पार्ट से, ब्रेन हो गया या थोरेसिक रीजन हो गया, तो अपर पार्ट से ब्लड को ला करके हार्ट में डालने का काम करता है सुपीरियर वेना कावा। और ये जो बच्चों आपको दिख रहा है नीचे से, ये इसे कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, यानी कि बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड जो रीच करता है हार्ट के पास, वो इंफीरियर वेना कावा का या पोस्टीरियर वेना कावा कहते हैं। पोस्टीरियर वेना कावा के थ्रू ये हार्ट के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता होगा? तो राइट एवडिकल के अंदर ये पहुंचता है। बच्चों ये सुपीरियर वेना कावा और पोस्टीरियर वेना कावा दोनों मिल करके ना एक वेना कावा बनाता है, लार्ज वेना कावा, जो खुलता है कहाँ? तो राइट ऑरिकल में खुलता है या राइट ऑट्रियम में खुलता है। राइट ऑट्रियम कहें, राइट ऑरिकल कहें, दोनों सेम बात है। ठीक है, दूसरा लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रीच करता है, लेकिन ये ब्लड आता है लंग्स से। किसके द्वारा? तो पल्मोनरी वेन के द्वारा। बच्चों हार्ट ब्लड रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा। कहाँ? तो लेफ्ट ऑरिकल में। अब हम लोग बात करें ब्लड वेसल ब्रिंगिंग ब्लड टू द हार्ट, तो मैंने पोस्टीरियर वेना कावा आपको बताया, सुपीरियर वेना कावा आपको बताया, और पल्मोनरी वेन मैंने आपको बताया। तो 3 ऐसा वेसल है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लाता है। अब हम लोग बात करेंगे वो वेसल जो हार्ट से ब्लड ले के जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। नेक्स्ट बात करें बच्चों हम लोग ब्लड वेसल्स लिविंग द हार्ट, वो ब्लड वेसल जो हार्ट से बाहर की ओर ब्लड को ले करके जाता है। तो बेसिकली अगर देखेंगे हम लोग
ब्लड को हार्ट से ले जाने के लिए दो तरह का वेसल है। एक है आयोटा, जिसको सिस्टेमिक आयोटा कहते हैं या लार्जेस्ट आर्टरी कहते हैं उसको, और दूसरा है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी बच्चों ये राइज होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी अगर मैं इसका दो पार्ट कर दूं, आपको पता है वेंट्रिकल दो पार्ट में होता है, तो राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड जाता है बच्चों ये इसमें जाता है, ये क्या है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। तो पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जा करके लंग्स तक पहुंचाता है ताकि उस ब्लड का ऑक्सीजनेशन हो पाए। और दूसरा सिस्टेमिक आयोटा, ये बच्चों ये रेड वाला जो हो रहा है, रेड वाला जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ये जाता है किसमें, तो ये सिस्टेमिक आयोटा में। चूंकि लेफ्ट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इसलिए आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी या सिस्टेमिक आयोटा के द्वारा ब्लड को लेकर बॉडी के डिफरेंट पार्ट में स्प्रेड किया जाता है। तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये पल्मोनरी ये सिस्टेमिक आयोटा और लार्जेस्ट आर्टरीज को कहते हैं। राइज कहाँ से होगा, तो ये राइज होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो ये सिस्टेमिक आयोटा है या लार्जेस्ट आर्टरी कह ले या आयोटा कह ले, इसके बेस से भी ये छोटे छोटे कैपिलरीज स्टार्ट होता है, छोटा छोटा ट्यूब स्टार्ट होता है और पूरे हार्ट के वॉल के अंदर फैल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रेड कलर का जो आपको दिख रहा है इसके हार्ट के ऊपर, इसको बच्चों कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो आयोटा के बेस से ओरिजिनेट होता है और हार्ट के डिफरेंट पार्ट में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। तो तीन ऐसा वेसल हम लोगों को दिखा जो हार्ट से ब्लड को लेकर बाहर जाता है। एक हो गया पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाएगा लंग्स के पास, और दूसरा हो गया आयोटा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा बॉडी के डिफरेंट पार्ट में, और तीसरा हो गया कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड को लेकर हार्ट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचाने का काम करता है।